चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ ले रहा हूं। अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट POPBQ। तो आपके दो चीजें दी हुई है, एक आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, एक आपके पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब एक चतुर्थांश दिया हुआ है और एक आपके पास वर्ग दिया हुआ है। तो अब क्या है, बोल रहा है इसमें जो वर्ग है ये आपके चतुर्थांश के अंदर बना हुआ है। तो क्या करना है, इफ OA, अब आपके पास OA है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से OA आपका यहां से लेके यहां तक, मींस आपके पूरी त्रिज्या नहीं है, आपके पास सिर्फ जो वर्ग है, वर्ग की भुजा आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अब अगर हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखें कैसे निकालेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला साइड इनटू साइड। तो साइड आपके पास 20 है, ये भी 20 है, यहां से ये भी 20 है और ये भी 20 है, मींस आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। लेकिन आपके पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो आपके पास नहीं है। तो हमें पता है जो आपके पास स्क्वायर है उसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास रेडियस हो जाएगा, मींस आपको क्या निकालना है, OB निकालना है। तो अब देख लेते हैं इन ट्रायंगल OAB। अब देखिए एंगल A जो है आपके पास, एंगल A दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए OA 20 दिया हुआ है तो AB भी आपके पास 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो इन दोनों का रीजन आप लिखेंगे यहां पर, बिकॉज OA इक्वल्स टू OAB इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। वाई आप रीजन लिख देंगे, रीजन लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, मीन साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो OB की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। OB स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास हो गया 400 प्लस 400। जब आप OB कैलकुलेट करेंगे आपके पास हो जाएगा 800 और 800 की वैल्यू हो जाएगी OB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। तो 800 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 20√2। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 400 के इसके टुकड़े कर लीजिए 8 के, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दिन 4 दिन 8 और 10 के 10 गुना 10। तो पेयर बनाएंगे, एक 10 और एक 2 बाहर और एक 2 अंदर आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 20√2। तो आपके पास रेडियस देख लेते हैं। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 20√2। तो 20√2 सेंटीमीटर आपके पास है। इसे क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का या चतुर्थांश का त्रिज्या। तो चतुर्थांश की त्रिज्या आपके पास आ गई है 20√2 सेंटीमीटर। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वैल्यू पुट करते हैं 1/4। अब पाई की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है। तो चलिए पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 20√2 गुना आपके पास 20√2। तो क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा लेते हैं। सो एक 0 से एक 0 कट गई और एक 0 से एक 0 कट गई। अब यहां से देखते हैं, ये आपके पास हो गया 1/4 गुना 314 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो मैंने इसको 2 गुना 2 लिख दिया और √2 को एक बार 2 लिख दिया। अब यहां से कर रहे हैं 2 दूनी 4 तो पूरा 4 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 2 और 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें बात निकालनी है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास है भुजा गुना भुजा। तो भुजा गुना भुजा, आपके पास भुजा कितनी थी 20, तो आप लिख ले रहे हैं 20 गुना 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया,
एरिया ऑफ स्क्वायर मींस वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया और चतुर्थांश एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट था उसका एरिया भी आपके पास आ गया। सो अब देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग पहले लिख चुके हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हिंदी में लिख लेते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम दोनों इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 628 माइनस 400। तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radius 21 cm and 7 cm। तो आपके पास यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, जो कैपिटल बड़ा रेडियस दिया है वो दिया है 21 सेंटीमीटर और जो छोटा रेडियस दिया है यहां से लेके यहां तक ये आपके पास दिया 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, विद सेंटर O इफ एंगल AOB, तो AOB मींस ये आपके पास सेंटर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास है ये। तो अब अगर बात करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। कैपिटल R आपके पास है 21 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या आपके पास गिवन है और आपके पास थीटा गिवन है 30 डिग्री। तो ये तीन चीजें जो हमें गिवन थी वो हमने लिख ली है। अब हमें बात करनी है एरिया ऑफ शेडेड। तो शेडेड में अगर इसको फिगर की बात करें तो ये जो फिगर है मेरे पास ये आपका बन रहा है एक सेक्टर। ठीक है, तो ये एक बड़ा सेक्टर बन रहा है और अगर नीचे वाले की बात करें ये एक छोटा सेक्टर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़े सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। अब ये जो एरिया जो स्मॉल सेक्टर है और बिग सेक्टर है उनका दोनों का जो थीटा है वो सेम है। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आएगा बड़े। अब देखिए जो बड़ा आपके पास सेक्टर है मीन बड़ा त्रिज्यखंड है उसमें से आप क्या करेंगे, छोटे त्रिज्यखंड का एरिया माइनस कर देंगे, माइनस छोटे क्षेत्रफल। तो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़े का एरिया पाई आर कैपिटल, तो हम लोग क्या लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो अब क्या करना है, पहले देखना हमने इसमें कॉमन आपके पास पाई भी कॉमन आ जाएगा, आपके पास थीटा भी कॉमन आ जाएगा और 360 भी। तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं पाई इंटू थीटा ओवर 360। तो ब्रैकेट में आपके पास रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है 1121 है और स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास है 7 और थीटा की वैल्यू है 30। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आपके पास चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए पाई की वैल्यू हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग लिखते हैं 22/7 इंटू थीटा ओवर 360। तो थीटा की वैल्यू आपके पास 30, तो हम लिख देंगे 30/360 ब्रैकेट में 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर करने की आपको जरूरत है नहीं, आप क्या लिखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 22/7 इंटू यहां से कटिंग कर लेते हैं 12 रीजन, तो 1/12 आपके पास आ जाएगा। ब्रैकेट में एक बार 21 प्लस 7 और एक ब्रैकेट में 21 माइनस 7। तो आपके पास फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन 22/7 इंटू 1/12। यहां पर पहली ब्रैकेट में 21 प्लस 7 आपके पास हो गया 28 और अगली ब्रैकेट में 21 माइनस 7 आपके पास हो जाएगा 14। तो कटिंग कर लेते हैं 7 1 7 7 2 14 2 1 और 6। तो आपके पास फिर आ गया, इसको फिर कटिंग कर लेते हैं 2 3 6 एंड 2 से कटिंग कर लेते हैं 14 2 28। तो आपके पास हो जाएगा 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो चलिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 308 डिवाइड बाय 3। अब इसका यूनिट आपने लिख लेना है, जो भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है वो आपने लिख लेना है। तो ये आपका बात क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक चतुर्थांश दिया हुआ है ABC। तो ये ABC आपका चतुर्थांश हो गया, हमने इसको यहां से ले लिया चतुर्थांश, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, यहां से लेके आता है। इस क्वाड्रेंट में आपको त्रिज्या दी हुई है, मतलब रेडियस आपके पास गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया 14 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या किया उन्होंने, सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। तो अब क्या किया उन्होंने, एक सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त उन्होंने खींचा जिसका डायमीटर क्या है BC, B से लेके C तक ये डायमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करूं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए ये जो एरिया है कहां पर आ रहा है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और इसमें से अगर बात करें इस एरिया की, ये एरिया कौन सा माइनस करना है, ये वाला एरिया। तो ये अगर हम लोग देखें, इसको मैं अगर साइड में बनाता हूं तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से। तो ये जो है आपका ये वाला एरिया, ये आपका है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इसमें से माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट मेथड, जैसे मैंने आपको बताया है, r स्क्वायर पाई थीटा ओवर 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लगा लीजिए। अदरवाइज अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे ये 14 है, याद रखना है ये भी आपका 14 हो जाएगा। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है वो आप कर लीजिए। मैं आपको दोनों मेथड से ट्राई करूंगा आपको कराने की। पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल मेथड, आपको जो लगेगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। So area of quadrant ABC, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC। तो फॉर्मूला 1/4 पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी। तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। अब r आपके पास कितना है 14, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 14 इंटू 14। तो यहां से 7 2 14, 2 से काट देते हैं 2, और फिर यहां से 2 से 7। तो आपके मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14 एंड 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सी, BAC, ट्रायंगल BAC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आपका 14 है और हाइट भी आपके पास 14 है। तो 14 इंटू 14 यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7। तो 7 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 8 28 2 7 98। सो ये आपके पास हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब आपके पास क्या निकलना है, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सो सेगमेंट को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड का निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपके पास ये आपके पास आएगा 154 माइनस 98। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 14 में से 8 गया 6, आपके पास कितना बच गया है यहाँ पर 4। तो अगेन 14 में से 9 गया, आपके पास आएगा 56। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये हमने निकाली है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए यहां अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मींस हम लोग लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सो अगर हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर बाय 2। तो देखिए क्योंकि अर्धवृत्त है तो हमने अब इसके लिए r चाहिए, तो r के लिए हमने देखना है यहाँ पर BC चाहिए। तो BC के लिए हमें क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल BAC। तो यहां पर एंगल A जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो AB और AC की वैल्यू पुट कर रहे थे, आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर
प्लस 14 का स्क्वायर। तो आपके पास 14 का स्क्वायर, अब आपको करने की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे, BC 14 स्क्वायर कॉमन, तो आपके पास है 1 + 1, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो BC बराबर स्क्वायर रूट में 14 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए सिंपल सा तरीका है आपको करने का, 14 का स्क्वायर कॉमन था, हमने एक बार लिख दिया, तो इसका 14 का स्क्वायर बाहर चला गया, आपके पास रहेगा 1, ये 14 का स्क्वायर बाहर चला गया, आपके पास रहेगा 1, तो 1 × 1 2, आपके पास है 2। अब जब अपने स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है, तो 14 आपके स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट करके, और अंदर आ जाएगा 2। तो BC की वैल्यू आपके पास हो गई 14 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने देखना है BC। तो आपके पास क्वेश्चन में था सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर, तो BC को आपको क्या लिया है, व्यास। तो हम लोग क्या देखेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी BC बटे में 2। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रेडियाई या रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो आपके पास BC की वैल्यू आप देखते हैं, BC की वैल्यू थी 14√2, तो आपके पास हो गया 14 स्क्वायर रूट 2/2। तो आपके पास कटिंग करेंगे 7 दूनी 14, आपके पास हो गया 7√2 सेंटीमीटर। तो चलिए ये आपके पास रेडियस आ गई है 7√2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मींस वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं, फॉर्मूला था πr²/2, तो इसको लिख लेते हैं 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और r², तब r² आपके पास है 7√2, तो आप लिखेंगे 7√2 × 7√2। अब देखिए जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लेते हैं, 7 से एक 7 कट गया, √2 × √2 एक 2 बन जाएगा, इस 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा 22 × 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल है, जो अर्धवृत्त है, इसका एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब बात कर रहे थे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने लिखा था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया था 154, लिख देते हैं 154 माइनस, अब आपके पास जो आपने निकाला था पहले वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था 56, तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया का जो आंसर है शेडेड रीजन का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आपके पास 12.3, और दोस्तों इसी के साथ, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और आपके पास ये जो डिजाइन बना हुआ, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने करना क्या है, देखिए इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये डॉटेड लाइन बना के। अगर मैं ये डॉटेड लाइन बनाता हूं, तो अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए इधर से, तो ये एरिया मेरे पास, अगर मैं इसको यहां से रब कर देता हूं 1 मिनट के लिए, तो बेटा ये आपके पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेंट बन गया, तो ये आपके पास एक सेगमेंट बन गया। तो सेगमेंट का एरिया हम लोग क्या लगाए, एक सेगमेंट इस साइड, और अगर मैं इधर का मिला दूं तो एक सेगमेंट इस साइड। तो ये आपके पास 2 सेगमेंट का एरिया आपने निकाल लेना है। तो 2 सेगमेंट का एरिया अगर आप निकाल लोगे, तो आपके पास ये एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है आपके पास। तो आपके पास सबसे पहले थीटा यहाँ पर देख लेते हैं, थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर दिया होगा, क्वाड्रेंट दिया है। तो क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट का जो थीटा होगा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो अब रेडियस आपके पास गिवन है, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इक्वल्स टू 2 into एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा सबसे पहले 2 into r² पाई थीटा बाय 360 माइनस साइन थीटा बाय 2
इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पुट करना है, तो देख लेते हैं वैल्यू एक का 2। अब r जो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या हमें है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 इंटू थीटा, थीटा आपके पास है 90/360 माइनस साइन 90/2 इंटू कॉस 90/2। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं कटिंग कहां से हो रही है, 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, अगेन 2 दूनी 4 और ये 11 आपके पास हो गया। तो यहां से देख लेते हैं 2 इंटू 64, 8 का स्क्वायर मैंने कर दिया 64 आ गया, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 11 एकम 11 और 7 दूनी 14 माइनस यहां से कटिंग कर लेते हैं 45 और ये भी आपके पास 45, तो ये आपके पास हो गया माइनस साइन 45 इंटू कॉस 45। तो अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर लेनी है, एरिया ऑफ डिजाइन आपके पास आ जाएगा और चलिए तो आपके पास वैल्यू आ गई 11/14। अब हमने देखना है साइन 45, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2 इंटू 1/√2। तो अब जब हम लोग √2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 64 अपॉन में 11 माइनस 14 माइनस 1/2। अब क्या करना है 14 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 14 और 2 का एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे अब 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, तो ऊपर 11 माइनस अगेन 2 को 14 से डिवाइड करेंगे आपके पास 7 आएगा, 7 एकम 7 आपके पास है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 में से 7 गया आपके पास 4 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 64 इंटू 4/14। अब देख लेते हैं जो कुछ कटिंग होगा वहां से कटिंग कर लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं, 2 7 14, तो आप क्या करेंगे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 4 से, तो आपके पास आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।